आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आचार्य जी। प्रमोद कृष्णम कौन है, ये सब जानना चाहते हैं। पूर्णिमा जी, मिट्टी को नहीं पता होता है वो क्या है। कॉलेज बंक किया आपने कभी? ज्यादा किया। राहुल गांधी के लिए इतनी कड़वाहट क्यों? कड़वाहट नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद एक ट्वीट किया, धर्मदंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। ये गधा कौन? एक नई रवायत चल पड़ी है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने। कितना सही मानते हैं आप? मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। कल्कि के अवतार का जिक्र किया, आपने कहा संभल में अवतार होगा, लेकिन कुछ दिनों पहले ही अभी अवतार ने अपनी जगह बदली और दिल्ली में अवतार कोई हुआ। बड़े चर्चित बाबा बागेश्वर भी हैं आजकल, उनके बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मैं मिला हूँ। सोशल मीडिया पर एक बड़े वायरल से हैं अभिनव अरोड़ा, उनको जानते हैं क्या? हाँ, मैंने देखा एक दो बार, वो कुछ मोटे से हैं। मोदी जी के कार्यकाल को क्योंकि आप उनको बहुत पसंद भी करते हैं, 10 में से अगर मैं कहूँ आप उनको नंबर दीजिए तो कितने नंबर देंगे आप सभी का स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट विद पूर्णिमा में। मेरे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आचार्य जी। बहुत सारे सवालों के जवाब आपसे आज लेने की कोशिश करूँगी और कुछ अलग हटके भी सवाल आपसे रहेंगे अगर आपकी इजाज़त रही। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि हर कोई आपको जानता है आचार्य प्रमोद कृष्णम के नाम से। अगर मैं इस नाम से आचार्य हटा दूँ, प्रमोद कृष्णम कौन है, ये सब जानना चाहते हैं। पूर्णिमा जी, मिट्टी को नहीं पता होता है वो क्या है। ये तो कुम्हार के ऊपर डिपेंड करता है। आप हमेशा से वही होना चाहते थे जो आज आप हैं? मैंने कहा ना कि मिट्टी को कुछ भी नहीं पता होता कि उसका क्या बनेगा। ये तो कुम्हार जानता है कि उससे कुल्हड़ बनाना है, थाल बनाना है, गिलास बनाना है, लोटा बनाना है या पूजा का थाल बनाना है। ये तो वो जानता है। इसका जवाब मैं कुछ नहीं दे सकता। मैं बचपन के प्रमोद को जानना चाहती हूँ। वो बचपन का प्रमोद कैसा था, क्या सोचता था? उसके मन में भी बाल मन से जुड़ी हुई बहुत सारी इच्छाएं होंगी। वो प्रमोद कौन था? शरारती था। शरारती। बदमाशी खूब करते थे हम लोग। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग आज आप जिनको देख रहे हैं, जिनको लोग सुन रहे हैं और जिन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अनुसरण करना चाहते हैं, तो उनका सबका बचपन लगभग मिला जुला है। मैं आपसे ही सवाल करूं तो आप भी अपने बचपन में खो जाएंगी और मैं भी खो जाऊंगा। लेकिन अब एक अतीत होता है हर व्यक्ति का, जो आज है ये कल हमारा अतीत बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि अतीत सबका अच्छा है। माँ का दामन, माँ का आंचल, घर का आंगन, वो शरारतें, वो सबकी एक जैसी होती हैं। मेरी भी थी, मगर 5 साल पहले जब से माँ चली गई हैं तो बचपन चला गया। उम्र से बड़ा होने पर बचपन नहीं गया, बचपन चला गया। ये मुझे तब एहसास हुआ जब माँ गई। कोई ऐसी याद जो आज उस प्रमोद को टटोलते हुए आज भी आपके जहन में आ जाती हो, कुछ ऐसा उस वक्त का? बहुत सी बातें हैं। स्कूल टाइम की बहुत सी यादें हैं। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो दोस्त थे लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि वो कितना प्यार करते हैं। बहुत से ऐसे हमारे साथी सहयोगी थे जिनसे हम बहुत प्यार करते थे लेकिन कह नहीं पाए। चलती है ज़िंदगी अपनी रफ्तार से। तो ऐसा हुआ कि स्कूल के दोस्त फिर कॉलेज तक साथ रहे, जो आज भी साथ हैं? कोई ऐसा दोस्त, कोई एक ऐसा साथी? हाँ, बातचीत काफ़ी से होती है लेकिन साथ कोई नहीं है। सफ़र अकेला। कॉलेज बंक किया आपने कभी? ज़्यादा किया।
बड़ी फिल्में देखी। कौन सी फिल्म, सबसे पहली फिल्म कॉलेज बंक करके आपने कौन सी देखी थी? जो भी फिल्म आती थी सब देखते थे और कोशिश करते थे कोई फिल्म ना छूटे। संभल में छठी 7वीं 8वीं क्लास में हम पढ़ते थे और इतना शौक था फिल्म देखने का कि 3 महीने की फीस की फिल्में देख ली। तो वो फीस दी थी या उस फीस की फिल्में देख ली? नहीं, घर वाले फीस देते थे स्कूल में जमा करने के लिए, लेकिन उसकी फिल्म देख ली। फिर वहाँ से स्कूल से नाम कट गया, बड़ा झमेला हुआ। फिर मार पड़ी? डांट पड़ी, मार पड़ी, स्कूल से निकलने की नौबत आ गई। फिर कान पकड़ा। सारी फिल्में देखी हैं। फिर दोबारा कभी हाथ में पैसे दिए कि जाके अब जाके फीस जमा कर दो, या कभी दोबारा हाथ में पैसे मिले ही नहीं? हाँ, नहीं नहीं, घर में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ सख्त होते हैं, कुछ गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो अम्मा डांटती थीं तो ताई थीं, उनको माताजी कहते थे, वो प्यार से हमारी सारी गलतियां माफ़ करा देती थी। कभी पिताजी डांटते थे तो इधर चले जाते थे, और जो सारे डांटते थे तो नानी के घर चले जाते थे, जैसे राहुल गांधी चले जाते हैं। राहुल गांधी से आपका प्रेम बहुत गजब का है आचार्य जी, और राहुल गांधी से जुड़े हुए मेरे पास कुछ सवाल ज़रूर है, लेकिन चूंकि मैंने आपके बचपन की बात की, स्कूल कॉलेज के सफ़र की बात की, तो कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड आपकी रही हो, किसी के साथ आपका प्रेम रहा हो, कोई आपको बहुत पसंद हो, या जो हम कहते हैं क्रश, कॉलेज क्रश कोई रहा हो आपका? आप चाहती क्या है? वो जानना जो कोई नहीं जानता, अब वो भी आपकी अगर इजाज़त हो तो। मेरे पीछे वैसे ही सारी दुनिया के लोग लगे रहते हैं। ऐसी बातों को क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? तो इसी शेरो शायराना अंदाज में किसी की याद आती है? मैंने एक कविता लिखी थी, एक गज़ल। किसी के लिए? और उसका जो उन्वान था, उसका जो शीर्षक था, वो था कंगन। मुझे नहीं पता था कि आप ये सब छेड़ देंगी हैं। लेकिन तो उसकी 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। मेरी नींदों का दुश्मन है ये तेरे हाथ का कंगन, मेरी नींदों का दुश्मन है ये तेरे हाथ का कंगन, मेरी रातों की उलझन है ये तेरे हाथ का कंगन। कभी दिल ये भी कहता है कि बढ़ के चूम ले उसको, मगर ख्याल आता है पराया है तेरा कंगन। तो आपने भेंट कंगन किया था या कुछ और? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी भेंट नहीं किया। गुनाहगार वैसे ही ठहरा दिए गए। बिना गुनाह के गुनाहगार सिद्ध हो जाना, यही मोहब्बत है, यही प्रेम है। मीरा ने गुनाह नहीं किया था, लेकिन सबसे बड़ी गुनाहगार। मीरा और कृष्ण के बीच में 5000 साल का अंतर है। पूर्णिमा जी, 500 साल नहीं, 50 साल नहीं, 5 साल नहीं, 5000 साल बाद मीरा पैदा हुई। और जब मीरा पैदा हुई तो कृष्ण फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, उनकी प्रेजेंस नहीं थी। उसके बाद भी मीरा पर दुनिया भर के इल्जाम लगे। क्या क्या नहीं कहा गया मीरा को, कुलटा, कुलक्षणी, चरित्रहीन, क्या क्या नहीं कहा गया, जबकि कृष्ण नहीं थे। तो एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। तो ये जो आपने प्रसंग छेड़ा, ये प्रेम से और परमात्मा से जुड़ा है। और कोई भी व्यक्ति जो प्रेम नहीं करता, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, मैं पूर्णिमा जी आपसे साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, उसके जीवन में परमात्मा नहीं है। क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रसाद है। बिना परमात्मा की कृपा के प्रेम नहीं पनप सकता। मेरी गज़ल है, उसमें मैंने ये 87, 88 में लिखी थी। उस ज़माने में बहुत बड़ी मैगज़ीन आती थी, सारिका, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की थी वो। जब धर्मयोग सारिका है ना निकलते थे, तो उसमें छपी थी। और अब नहीं रहे वो, उसके एडिटर हुआ करते थे अवध नारायण मुदगल। मैं बच्चा सा था, ग्रेजुएशन में आया था, मैंने गज़ल लिखी है। वो गज़ल के एक शेर, 2 शेर मैं सुनाता हूँ आपको। बड़ी पॉपुलर हुई थी गज़ल कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता। जब मेरी गज़ल गई वहाँ, तो अवध नारायण मुदगल जी ने मुझे बुलाया, कहा यार तू ऐसा लगता नहीं कि ये जो अल्फाज हैं तेरे हैं,
तुमने उर्दू की स्टडी कहाँ की, 100 तरह के सवाल। तुम वो गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन आज भी जब प्रमोद कृष्णम जी को किसी कंधे की ज़रूरत होती है या अपने मन की बातें कहने की ज़रूरत होती है, तो किससे कहते हैं आप? कोई है जिससे आप अपने मन की बात, इंसान है आप भी, कभी मन भारी होता होगा, कभी दुखी होता होगा, कभी व्यथित होता होगा, तो लगता होगा कि कोई हो जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। बिल्कुल मन करता है कि किसी से कहूँ, मन करता है किसी कंधे के ऊपर सर रखूँ, लेकिन कुछ कंधे हैं जो अपने आप समझ जाते हैं। कहने का कोई औचित्य नहीं बचता। आपने शादी की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन है आपके परिवार में? बिल्कुल, मेरा विवाह हुआ 1990 में हुआ। वैवाहिक जीवन रहा और एक पुत्र एक पुत्री पैदा हुए। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए और जाहिर है कि आज आप जहाँ पर हैं, लेकिन अगर आप आचार्य नहीं होते तो प्रमोद कृष्णम क्या होते? मैंने जैसा पहले कहा, हम क्या बनना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि हम बन ही जाएंगे। हमें जो बनाने वाला है ये उसके ऊपर वो तय करता है कि हमें क्या और आपकी इच्छा तो रही होगी कि आप क्या बनना चाहते हैं, जो आपने अपने लिए सोचा होगा कि जब मैं 30-35 साल का होऊंगा या 40 की उम्र तक पहुंचूंगा तो मैं क्या बनना चाहता हूँ। आपने कभी तो सोचा होगा इस बारे में? और बिल्कुल सोचता था कि देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। इच्छा रखते हैं देश का प्रधानमंत्री बनने की? अब भी नहीं, सोचता था। बीच में एक दौर आया कि सोचता था कि मैं अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर बन जाऊं, मगर ये हो ना सका। और मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो होता है वो उसके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, बट उसका जो फैसला है, मतलब डोर किसी और के हाथ में है। जो हम चाहते हैं वो हो ही जाएगा, ये संभव नहीं। कभी कभी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है कि मैं अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं बनता तो क्या बनता, तो फिर मैं वही जवाब दूंगा कि ये तो कुम्हार जानता है कि मिट्टी से क्या बनाना है। बट मैं आज इस राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ, इस सनातन के लिए समर्पित हूँ, इस मानवता के लिए समर्पित हूँ, और मेरा जीवन खुली किताब है। हालांकि बंदिशें हैं, नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, ट्रेडिशन, रवायतें ये हैं, आध्यात्मिक पथ पे भी हैं और सांसारिक जीवन में भी हैं। इस पे मैंने एक शेर लिखा, ये भी मैं इरशाद नज़र करता हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है। मुझे मालूम है कि मेरी हद मुकर्रर है, हदों में बांध कर खुद को मुझे जीना नहीं आता। और हदों में आपने खुद को बांधा भी नहीं, क्योंकि धर्मगुरुओं के लिए कहा जाता है, सनातन की पताका जो लहराते हैं, जो सनातन को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने खुद को किन्हीं बंदिशों में कभी बांधा ही नहीं, तो आप राजनीति का भी हिस्सा बन गए। पूर्णिमा जी, ये जो बात है ना, ये इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये इर्रेलीवेंट बात है। कैसे? हम लोग सोचते हैं कि साधु संत जो हैं वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, तो इनका आचरण, इनका उठना बैठना, खाना पीना एकदम डिफरेंट होगा, लेकिन वो भी एक इंसान होते हैं। और ये जो बात है कि साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि मैं राजनीतिक बातों पर ध्यान रखता हूँ या मैं राजनीति में आया। राष्ट्र राजनीति से ही चलता है। कोई भी देश, किसी भी देश में आप जाइए और किसी भी युग में, आप आदि काल में, प्राचीन काल में जाइए, तो जो राज सत्ता होती थी वो धर्म सत्ता का अनुसरण करती थी।
अब एक व्यक्ति के अंदर कई व्यक्ति होते हैं। अब एक डॉक्टर राजनीति कर सकता है, तो क्या वो डॉक्टर जब राजनीति में आता तो वो डॉक्टरी नहीं छोड़ देता? एक एडवोकेट जब पॉलिटिक्स करता है तो वो अपनी वकालत नहीं छोड़ता। एक पत्रकार जब राजनीति में आता है तो अपनी पत्रकारिता नहीं भूल जाता। एक किसान जब राजनीति करता है तो खेती करना नहीं छोड़ देता। एक व्यापारी जब राजनीति में आता है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ डॉक्टर राजनीति कर सकता है, एडवोकेट, तो एक धर्मगुरु राजनीति का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? और पत्रकार राजनीति कर सकता है। और अब तो और आगे आओ, यहाँ चोर, डकैत, शराब के व्यापारी, माफिया सब संसद और विधानसभा पहुंच सकते हैं। लेकिन साधु पहुंच जाए तो बड़ा गलत लगता है। साधु से कहते हैं कि जैसे आप सब क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गई है हमारे कम से कम इस देश की, कि हम ना बहुत ही पाखंडी हो गए, हम हिपोक्रेट हो गए। कैसे? हम सोचते हैं कि हम तो सारी देश बदल रहा भाई, हमने तो कल क्या पहनते थे आज क्या पहन रहे हैं, कल क्या खाते थे आज कुछ और खा रहे हैं, कल छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे आज महल में रह रहे हैं, है ना, कल हम बैलगाड़ी से चलते थे आज हम जेट से चल रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि हम तो आधुनिक काल के, वर्तमान युग के इंसान हैं, और साधु पाषाण युग में जीना चाहिए। उसकी विवाहियाँ फटी रहें, वो बेचारा गंदा संधा ऐसे ही, है ना, जटाएं बढ़ी रहें। देखिए, जब देश काल परिस्थिति परिवर्तित होती है तो सब बदलती हैं। एक बात मैं इसका लास्ट में आपको जवाब दूं कि साधु जहां भी रहेगा साधुता लुटाएगा। तो अब ये जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसमें साधु संतों का सियासत में आना जरूरी है। जब राजनीति भटकती है, क्योंकि कितना भी गलत संत हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी संतत्व होगा तो राष्ट्र और सनातन के प्रति समर्पित रहेगा, मानवता के प्रति समर्पित रहेगा। तो इसीलिए आप में भी ये एक बदलाव आया कि पहले आप नबी की शान में शायरी पढ़ा करते थे और फिर अचानक से आप प्रो हिंदुत्ववादी हो गए। नहीं, मैं आपका झुकाव ज्यादा नहीं पूर्णिमा जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अच्छा सनातनी होगा वो दूसरे धर्मों का आदर करेगा, और जो सच्चा मुसलमान होगा वो सनातन का आदर करेगा, वो भी दूसरों का आदर करेगा। हमारा धर्म कहता है, जो धर्म, सनातन धर्म, जो धर्म चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की अनुमति कैसे दे सकता है? वो हत्या की अनुमति कैसे दे सकता है? लेकिन सवाल यह है कि हमें जो बताया गया है वो तो ठीक है, लेकिन ये बात दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को भी समझनी चाहिए। मैं आज आपके इस शो में कह रहा हूं कि राम जितना हमारे हैं उतना मुसलमानों के हैं, और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा। मुसलमान जिनको सबसे ज्यादा मानते हैं वो हैं उनके आखिरी पैगंबर, जिसको वो रसूल पाक कहते हैं, जिसको वो पैगंबर कहते हैं, जिसको वो नबी या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजते हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड है। ये बात उन्होंने कही है। और इस्लाम कहता है लकुम दीनो कम वलय दीन, यानी कि मेरा दीन मुझे, तुम्हारा दीन तुम्हें, मेरा धर्म मुझे, तुम्हारा धर्म तुम्हें। मुबारक हो, शुभ हो, ला इकराह फिद्दीन, और दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस्लाम कह रहा है। तो जब लकुम दीनो कम वलय दीन पैगंबर मोहम्मद के जमाने में, इसका मतलब है कि दूसरा दीन एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा धर्म है। तो जब पैगंबर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक हो, हमारा हमें, और पैगंबर ने फरमाया है, हाँ, पैगंबर ने फरमाया है कि दुनिया में दूसरे धर्मों के मानने वाले लोगों की इज्जत करो, किसी भी दूसरे धर्म के पेशवा की तौहीन मत करना, ना जाने वो आपका नबी निकल आए, क्योंकि पैगंबर तो बहुत भेजे। तो ये बात तो इस्लाम कहता है। अब इस्लाम का जो इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग, जो इस्लाम के नाम पे कहते हैं कि साहब
हम जिहाद कर देंगे, है ना, ये जो IS है, ये जो आतंकवादी हैं, ये जो AK-47 लेके निर्दोष लोगों को गोली मारते हैं, ये मुसलमान नहीं मानता मैं इनको। किसी भी बेगुनाह की हत्या करना, और वो कोई कहे ये मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूँ और मैं मुसलमान हूँ, मैं उसके विरोध में हूँ। जो बेगुनाहों की हत्या करे वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, लेकिन किसी के घर में जो आग लगाए वो सच्चा हिंदू भी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था ये राम जितना हिंदुओं के हैं उतना मुसलमानों के। मेरी बात को समझा गलत गया, आपने सवाल किया, पहले आप नबी की शान में कहते थे, आज आप कट्टर हिंदू हो गए। मैं पहले भी अपने धर्म के लिए कट्टर था। सनातनी, हमेशा सनातनी जो है वो अपने धर्म के लिए कट्टर है। जो मैं अपने धर्म का नहीं होऊंगा तो मैं इस्लाम का एक कैसे और हो बदलाव जाऊं? की बात करती हूँ। ये भी आचार्य जी कहा जा रहा है कि आपने कांग्रेस विरोधी काम किया, एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहे और इसीलिए आपको पार्टी से निकाल दिया गया। इसमें गलत क्या है? आप जिसके साथ हैं अगर उसके विरोध में कोई काम करेंगे और वो आपको पार्टी से निकाल दें। अब पूर्णिमा जी, पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती। इस पार्टी की मिल्कियत किसी के पास नहीं है। करोड़ों लोगों ने पार्टी खड़ी करी, कांग्रेस पार्टी। देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल है कांग्रेस का। उस कांग्रेस को आप एक परिवार की बपौती समझ लेंगे, ये गलत है। मैंने कांग्रेस पार्टी का विरोध कहाँ किया? एक बात है जो आप कह रही हैं कि मैंने कांग्रेस के जो पार्टी लाइन थी कांग्रेस की, उसके विरोध में काम किया। मेरा विषय यह था कि कांग्रेस की जो पार्टी की लाइन है वही गलत है। लेकिन मैंने कहा उदयपुर चिंतन शिविर में मैंने ये बात उठाई। मैंने कहा कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। मैंने कहा आप बीजेपी से लड़ो, लेकिन सनातन से मत लड़ो, आप लेकिन राम एक मंदिर का पॉलिसी विरोध मत होती करो। है, किसी पार्टी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी संस्था की एक पॉलिसी होती है। अगर आप उस पॉलिसी के विरुद्ध जाएंगे तो वो एंटी ऑर्गेनाइजेशन, एंटी पार्टी वही तो कहलाएगा। नो, कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो तो राष्ट्र के हित में है। कांग्रेस की जो पॉलिसी है, नहीं कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस किसको अपना आइडियल मानती है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये कांग्रेस के आइडियल है ना, सुभाष चंद्र बोस। आज की कांग्रेस के आइडियल है क्या ये कांग्रेस के आइडियल। तो कांग्रेस की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो सरदार पटेल जो भारत की एकता के लिए जिसने कठोर फैसले लिए, वो कांग्रेस आज अलगाववाद के रास्ते पे चली गई। वो कांग्रेस वामपंथ के रास्ते पे जा रही है। वो कांग्रेस भारत की ना होकर पाकिस्तान के गीत गा रही है। वो कांग्रेस और उस कांग्रेस के नेता जो देश के भीतर भी और देश के बाहर जाकर भी भारत की बदनामी करते हैं, भारत की बुराई करते हैं। आपके मन में राहुल गांधी के लिए इतनी कड़वाहट क्यों है? कड़वाहट नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं। निंदक नियर राखिए आंगन कोठी छबाए। राहुल गांधी, अब अच्छा मैं मुझे बता, अगर मेरे मन में कड़वाहट होती तो मैं राहुल गांधी जी को गाली देता ना, मैं उन्हें समझाने की कोशिश क्यों करता? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। मैंने कहा तुम नरेंद्र मोदी जी से लड़ो, भगवान राम से मत लड़ो। आप भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, क्योंकि ये भारत और सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन है तभी तक भारत है, और भारत है तभी तक सनातन है। लेकिन आपने कहा कि राहुल गांधी घर में भी किसी की नहीं सुनते, तो फिर वो आपकी क्यों सुनेंगे? एक्चुअली पूर्णिमा जी, जो बालक विदेशी माहौल में पले बड़े होते हैं वो अक्सर बिगड़ जाते हैं, और जो बालक बिगड़ जाते हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन बालक ज्यादा बिगड़ गया था। आपके लिए राहुल गांधी अभी भी बालक है? मेरे लिए नहीं, सारा देश उन्हें बालक ही मानता, उनकी हरकतें ऐसी हैं। लेकिन बालक की हरकतें एक लिमिट तक, एक सीमा तक अच्छी लगती हैं। आज राहुल गांधी को मैच्योर होना चाहिए। देश एक परिपक्व नेता चाहता है, देश एक जिम्मेदार नेता चाहता है। राहुल गांधी जी में वो संजीदगी नहीं है जो देश चाहता है। 20 साल हो गए हैं उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हुए। मुझे बताओ,
वो कांग्रेस जो गांव-गांव में थी, वो कांग्रेस जो हर शहर में थी, वो कांग्रेस जो हर राज्य में थी, वो कांग्रेस 130-40 साल पुरानी पार्टी इस 15 साल में कहां पहुंच गई? आज कांग्रेस कहीं शरद पवार की चौखट पे माथा टेक रही है, कहीं अरविंद केजरीवाल जी की चौखट पे माथा टेक तो रही सारी है, गलती राहुल कहीं गांधी मुलायम की- सिंह यादव जी की और अखिलेश यादव सारी की चौखट पे माथा सारी टेक रही गलती है। राहुल गांधी की है। और किसकी होगी? कांग्रेस का नेता तो राहुल गांधी है 15 साल से, सारे फैसले तो राहुल गांधी लेते हैं। तो यदि जहाज डूब रहा है तो उसमें या तो जहाज की गलती है, जहाज में छेद हो गया है, या फिर कैप्टन की गलती है। देखिए, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई, इसका जिम्मेदार आप दूसरों को ठहराना चाहते हैं। कांग्रेस लगातार चुनाव क्यों हार रही है, इसकी जिम्मेदारी आप दूसरों को देते हैं, इसकी जिम्मेदारी दूसरों पे थोपते हैं। भाई, सारे फैसले आप कर रहे हैं, सारे टिकट आप बांट रहे हैं। तो ये कांग्रेस अगर बर्बाद हो रही है, कांग्रेस बर्बादी के रास्ते पे गई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा आपने सकता। नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद एक ट्वीट किया, धर्मदंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। ये गधा कौन है? मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी पार्टी का नाम लिया? फिर ये बात जिन्हें बुरी लगी उन्हें वही गधे। मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। अब मुझे बताइए पूर्णिमा जी, ये जो भारत की नई संसद बनी, ये क्या भाजपा का भवन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, जितने भी भवन और जितने भी इंस्टीट्यूट बने, क्या वो लोग अपने साथ ले गए? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ भी अपने साथ नहीं ले गए, तो क्या नरेंद्र मोदी अपने साथ ले जाएंगे? तो जब नरेंद्र मोदी जी ने एक आजाद भारत का संसद भवन बनाया, उसका विरोध करना जायज था क्या? आप भाजपा का विरोध करते, आप भारत का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो आज अगर मैं आपको कहूं कि अपने इस ट्वीट को आप मॉडिफाई कर दीजिए, एडिट का ऑप्शन तो अब है ही, हालांकि अब कुछ दिन हो चुके हैं इस ट्वीट को, तो अब इसमें आप मेंशन करना चाहेंगे कि गधा कौन है? नहीं, आज भी नहीं करेंगे। पूर्णिमा जी, किसी नेता को गधा नहीं कहा जा सकता, लेकिन गधों को भी नेता नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति को गधा नहीं कहा जा सकता, किसी आदमी को गधा नहीं कहा जा सकता, लेकिन गधे को आदमी भी नहीं कहा जा सकता। एक नई रवायत चल पड़ी है हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की, कितना सही मानते हैं आप इसे? मंदिर के नीचे मंदिर, मस्जिद के अंदर मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए पूर्णिमा जी। और आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर, पॉडकास्ट में बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूँ कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन जहाँ मंदिर हो उसे भी भूलना नहीं चाहिए। हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना है, लेकिन जहां मंदिर है उसे भी नहीं भूलना है। अच्छा, क्योंकि संभल जो जगह है उसको पहले बहुत ज़्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर उसके बाद कल्की धाम का शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर पहुँचे, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर भी हर कोई जानता है कि संभल और संभल में कल्की धाम क्या है। कोई सोची समझी रणनीति या स्ट्रैटेजी के साथ आपने संभल और वहाँ पर इस कल्की धाम बनाने के फैसले को लिया? पूर्णिमा जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो संभल बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है। संभल का जिक्र हमारे पुराणों में है, स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, कल्की पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। इन पुराणों में यह लिखा है कि भगवान का अंतिम अवतार श्री कल्की के रूप में संभल में आएगा, संभल में अवतार लेगा। जिस संभल में भगवान अवतार लेंगे, उस संभल में 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, 24 कोस का रेडियस, यानी लगभग 50 किलोमीटर की परिधि में ये नगर होगा, और इसके दक्षिण दिशा में गंगा होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में है। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे,
दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये हर मंदिर का जिक्र हमारे पुराणों में है। पृथ्वीराज चौहान ने इसका जीर्णोद्धार किया। मेगस्थनीज, फाइयान और बाबरनामा, आईने अकबरी, इन सब ने अपने अपने तरीके से हर मंदिर का जिक्र किया है। हर मंदिर को तोड़कर बाबर ने वहां मस्जिद तामीर की। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। और आप पढ़िए, आईने अकबरी पढ़िए। बाबर ने 3 मंदिरों को तोड़ा। एक पानीपत का मंदिर तोड़ा, एक अयोध्या का तोड़ा, एक संभल का तोड़ा। अयोध्या का मंदिर इसलिए तोड़ा कि वहां भगवान आया था। संभल का मंदिर इसलिए तोड़ा गया कि वहां भगवान आएगा। मस्जिद बनाने के लिए जमीन की कमी थोड़ी थी उस जमाने में। तो जहां भगवान आएगा उस आस्था को समाप्त करना है, उस आस्था को खंडित करना है, लेकिन हमारी अस्मिता पे चोट की। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दो, ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास को जानने का तो हक है। और इतिहास के ऊपर झूठ का पर्दा डालकर इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। इतिहास बुरा हो या भला, इतिहास कड़वा हो या मीठा, इतिहास गोरा हो या काला, इतिहास अमिट होता है, अमर होता है। देश 1000 साल तक गुलाम रहा, ये इतिहास है। हमें अच्छा नहीं लगता ये कहने में कि भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, लेकिन इतिहास में दर्ज है। 3 तरह की हिस्ट्री है दुनिया में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तीनों इतिहास गवाह है कि भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। लेकिन पूर्णिमा जी, भारत 1000 साल तक गुलाम इसलिए नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, औरंगजेब बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, मोहम्मद गौरी बहुत बहादुर था, औरंगजेब बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। इतिहास में ये दर्ज है कि भारत 1000 साल तक इसलिए गुलाम रहा कि यहां कुछ जयचंद मौजूद थे। चाहे तो आप नाम ले सकते हैं, वो आज भी हैं, चाहे तो आप अब भी नाम ले सकते उनके हैं। कर्म बोल रहे हैं, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अभी आपने क्योंकि कल्कि के अवतार का जिक्र किया, आपने कहा संभल में अवतार होगा, लेकिन कुछ दिनों पहले ही अभी अवतार ने अपनी जगह बदली और दिल्ली में अवतार कोई हुआ। नहीं, मुझे नहीं पता दिल्ली में कौन अवतार हुआ। संभल में कल्कि का अवतार होगा, ये तो पुराणों में लिखा है। अब दिल्ली में कोई नया पुराण लिख दिया हो किसी ने, या कोई नया वेद व्यास पैदा हो गया हो, या भागवत नई आ गई हो, तो मुझे नहीं पता। तो ये अवतार जो अभी जिसका जिक्र हो रहा है, नहीं, अभी तो ये मैंने अवतार आपको पसंद है? नहीं पूर्णिमा जी, अभी तो मुझे यही मालूम है कि संभल नामक स्थान पर भगवान का अवतार होगा। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां भगवान कल की अवतार लेंगे, वहां अपने हाथों से, अपने कर कमलों से 19 फरवरी 2024 को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। अब भव्य कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। मैं तो आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं, अपने हाथों से एक शिला श्री कल्कि धाम की बुनियाद में स्थापित करने आइएगा। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप हाँ तो करिए। नहीं, मेरी तरफ से तो हमेशा हाँ है, और मैंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं उसके लिए निश्चित तौर पर आना चाहूँगी। लेकिन क्योंकि हमने कभी ऐसा पहले नहीं सुना कि कोई ऐसा धाम हो जो कि अवतार से पहले ही जिसको बना दिया गया हो, तैयार कर दिया गया हो। कल्कि धाम एकमात्र ऐसा धाम है जो कि पहले बन गया। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपके मन में ये सब आया करने? पूर्णिमा जी, भगवान राम अयोध्या में आए, ये हमें किसने बताया? शास्त्रों ने, पुराणों ने, रामायण ने, धर्म ग्रंथों ने। भगवान कृष्ण मथुरा में आए, वृंदावन में रास रचाया, ये किसने बताया? पुराणों ने, ग्रंथों ने। तो हम अतीत के विषय में जो बातें पुराणों में लिखी हैं और ग्रंथों में लिखी हैं, उन पर तो यकीन करें, और जो भविष्य के विषय में उद्घोषणा है उस पर यकीन ना करें। ये कैसे संभव है? तो जो पुराण कह रहे हैं कि राम अयोध्या में आए भगवान के 7वें अवतार के रूप में, वही पुराण और वही श्रीमद् भागवत गीता और वही हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु मथुरा में कृष्ण के रूप में अवतार लेके आए। और वो वही
नहीं। वही पुराण कह रहा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। वही श्रीमद् भागवत कह रही है कि भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार संभल की धरा पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के परिवार में श्री कल्की के रूप में अवतार लेगा। तो ये हमारी आस्था का आधार है। तो मैंने 18 साल पहले ये संकल्प लिया कि जहां भगवान आया है वो धाम बन गया, जहां जहां भगवान के चरण पड़े वो धाम बन गए। जहां भगवान आएगा उसके आने से पहले भव्य और दिव्य श्री कल्की धाम बनना चाहिए। और हमारे इस संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। बिल्कुल, वहां पर वो पहुंचे और उन्होंने Absolutely. खुद एक शिला वहां पर लगाई। लेकिन बड़े चर्चित बाबा बागेश्वर भी हैं आजकल, उनके बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मैं मिला हूँ, उनकी सनातन यात्रा में भी मैं गया था। वो आदमी तो चमत्कारिक है, उन पर बालाजी महाराज की कृपा है, बागेश्वर महाराज की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। क्योंकि बिना कृपा के कोई इतनी ख्याति नहीं पा सकता। कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो ये मान्यता है, हाँ निलाव जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो ये यश और अपयश ये विधि हाथ है। तो मुझे लगता है बागेश्वर धाम पर परमात्मा की कोई विशेष विवादों कृपा में है। क्यों फंस जाते हैं बाबा बागेश्वर? वो तो कृष्ण में भी विवादों में थे। पूर्णिमा जी, विवादों में तो सब है, विवादों में सब है। आप भी विवादों में फंसेंगे किसी दिन। सोशल मीडिया पर और बिना विवाद के जीवन कोई जीवन थोड़ी है। नहीं, विवाद जो है मुझे लगता है वो मसाला है जीवन का, जो हमेशा बना रहना चाहिए। देखिए, कुछ विवाद हैं जो हमारी बातों से पैदा हो जाते हैं और कुछ विवाद लोग पैदा कर देते हैं। लेकिन मैं, बड़ा अच्छा एक शेर है कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। जिस इंसान की जिंदगी देखो, कृष्ण भगवान का जीवन देखो, जैसे ही गर्भ में आए, गर्भ में अभी धरती पे पैर नहीं आया, अभी माँ के गर्भ से आगे नहीं आया, अभी 9 महीने भी पूरे नहीं हुए, गर्भ में आते ही माँ बाप को कैद में डाल दिया गया। जैसी धरती पे आए, माँ छूटी, बाप छूटे, थोड़ा सा बचपन, फिर ये नाग आ गए, कालिया नाग आ गए, चांडू मुष्टिष्ठ आ गए, पूतना आ गई, कंस का ये प्रकोप तमाम, बचपन से लेके और अंतिम सांस तक विवाद ही विवाद। जैसे बड़े हुए तो विवाद, रास रचाया तो विवाद। पूरे जीवन में कृष्ण ने एक बार रास रचाया, उसी पे विवाद। क्या क्या नहीं कहा गया कृष्ण को। लेकिन पूर्णिमा जी, भगवान कृष्ण को क्या कहा गया ये लोगों को याद नहीं, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा ये सबको याद है। और आज सब उसका जिक्र करते हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़े वायरल से हैं अभिनव अरोड़ा, उनको जानते हैं क्या? हाँ, मैंने देखा 1-2 बार, वो कुछ मोटे से हैं, मोटे कुछ से। कहना चाहेंगे उनके लिए? मुझे प्यार आता है, आई लव हिम, आई लाइक हिम। उनकी जो मासूमियत है, जो इनोसेंसी है, वो काबिल तारीफ है। और इंसान को मजबूर, भोलापन है ना, भोलापन तेरा भा गया हमको, सादगी पर तेरी मरते हैं, वो अच्छा लगता है। आप एक किताब शेरो शायरी पर भी लिखी है प्रमोद कृष्णम जी, मुझे लगता है बड़ी हिट हो जाएगी वो। कोई संकलन करने वाला मिल जाए तो जरूर लिखूंगा। जल्दी से कुछ रैपिड फायर आपसे करना चाहती हूँ, फटाफट सवाल। आपके जो सवाल थे ना, ये रैपिड फायर से कम नहीं है। जवाब कोशिश करूंगी थोड़े आसान हो, पर मैं आसान सवाल मुश्किल हो जाता है थोड़ा मेरे साथ। लेकिन जीवन से जुड़ी हुई बात है, कोई एक ऐसा मंत्र जो आपको लगता है कि हमेशा आपको प्रेरित करता है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये महामंत्र है। और मैं आपके इस शो के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जब आप संकट में हो, जब आपको लगे कि आप अकेले हैं,
जब आपको लगे कि बाजी हार रहे हैं, गायत्री आपको शक्ति देती है। इसमें बहुत शक्ति है, मैंने इसको अनुभव किया है। आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। ये जो खुशी है, खुश रहने का सबसे आसान सा रास्ता आपको क्या नजर आता है? पी पी के अश्के गम यूं हंस रहे हैं हम, दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। उफ, दिल में टीज है आपके आचार्य जी। एक दो जख्म नहीं, दिल में सारा जिस्म ही छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठूं। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है आपका? श्री कल्कि धाम की प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के हाथों होनी चाहिए, और भगवान के होने वाले अवतार की धरा पर, संभल की पावन धरा पर जो कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है, ये पूरे विश्व को दर्शन दे, पूरे विश्व को दिशा दे। सारी दुनिया के लोगों को मैं श्री कल्कि धाम और श्री कल्कि धाम की उस पवित्र भूमि पर आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ, और सारे लोग धर्म का वास्तविक अर्थ समझें, धर्म का अर्थ समझें, अर्थ का अनर्थ ना करें। धर्म झगड़ा नहीं कराता, लेकिन सारे झगड़े धर्म के नाम पे हो रहे हैं। कर्म या भाग्य, किस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जैसे सुबह और शाम को आप कहें कि सुबह और शाम को अलग करके देखेंगे तो हो नहीं सकता। अगर सुबह नहीं है तो शाम का अस्तित्व नहीं है, रात नहीं है तो दिन का वजूद नहीं है, अगर गम नहीं है तो खुशी का एहसास नहीं है, अगर जुदाई नहीं है तो मिलन का महत्व नहीं है, अगर मृत्यु नहीं है तो जीवन का अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं समझता हूं कि कर्म और भाग्य को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन भाग्य से कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अगर मोदी जी के कार्यकाल को, क्योंकि आप उनको बहुत पसंद भी करते हैं, 10 में से अगर मैं कहूँ आप उनको नंबर दीजिए तो कितने नंबर देंगे आप? मैं इतना बड़ा एग्जामिनर कहाँ हूँ जो नरेंद्र मोदी जी के काम को नंबर देने की स्थिति में हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए, इस देश ने बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा है। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा की है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, और किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, लेकिन सभी प्रधानमंत्रियों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, सबने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा की है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है, ना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता था। 370 हटाने का फैसला हो नहीं पाता पूर्णिमा, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते। अगर आपके पास टाइम मशीन आ जाए तो आप कौन से समय में जाकर क्या बदलना चाहेंगे? बच्चा बनना चाहूंगा। वापस से शरारतें करना चाहेंगे, जो आपने शुरुआत में जो आपसे मैंने पूछा। बचपन में बच्चा बनना चाहूँगा, और जो वक्त मैं अपनी माँ को नहीं दे पाया, मैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहूँगा। राहुल या प्रियंका, सबसे आपका फेवरेट कौन? वैसे तो छोड़ आए हम वो गलियां, फिर भी आपका सवाल क्या है? दोनों में से बेहतर कौन? नहीं, दोनों अच्छे हैं। ज्यादा बेहतर कौन? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बहुत बड़ी पारी खेलने का मौका मिला है, और कई इम्तिहान हुए, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। एक मौका प्रियंका गांधी को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो प्रियंका गांधी को अपनी कमान सौंपे। एक मौका मिलना चाहिए, फेयर चांस, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अभी तक प्रियंका गांधी को मौका नहीं मिला, और मैं जहां तक मेरी उनसे बातें होती थी तो मैं कहता था आप देश की नेता बनेंगी। मैं उनसे कई बार कहता था कि देश आपको नेता बनाना मानता है, देश आपको बहुत बड़ा नेता बनाना चाहता है, और मैं भी आपको देश का नेता बनाना चाहता हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ।
तो वो कहती थी मैं राहुल गांधी को बनाना चाहती हूँ। बहन का प्यार। मुझे नहीं पता क्या है। हाँ। वो हमेशा कहती थी। तो लेकिन दोनों के बीच की बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, भाई बहन के जो बीच की बॉन्डिंग होती है रिफ्लेक्ट होती रहती है ऑन एंड ऑफ। दो और भाई बने, दो लड़कों की जोड़ी बनी, राहुल और अखिलेश, तो इन दोनों में से बेहतर कौन है? दोनों के अलग ट्रैक हैं, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव गांव में पैदा हुए और राहुल गांधी महल में पैदा हुए। ये अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता बने बाद में चल के, लेकिन अखिलेश यादव का जन्म एक किसान परिवार में हुआ जन्म है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी के भविष्य में बहुत संभावनाएं हैं, बशर्ते वो राहुल गांधी जी से किनारा कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अखिलेश यादव एक अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता थे, लेकिन कुछ दिनों से वो जब से राहुल गांधी जी की संगत में पड़े हैं तब से भटकी भटकी बातें कर रहे हैं। आपका प्यार राहुल गांधी जी के लिए बार बार हर बयान में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कभी दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन करने का मौका मिले, ज्वाइन करेंगे कि नहीं? हाँ या ना में बताइएगा। एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी न जाए, एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी न जाए, वहाँ उम्र काट आए जहाँ सांस ली न जाए। पूर्णिमा जी, मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूँ जो कांग्रेस राम के साथ है और राष्ट्र के साथ है, जो कांग्रेस वामपंथ के रास्ते पे चल दी है, जो राम विरोधी रास्ते पे चल दी है, जो सनातन को मिटाने वालों का साथ देती है। मैं उस कांग्रेस का साथ नहीं दे सकता। संभल जामा मस्जिद मस्जिद है या फिर हरिहर महादेव मंदिर? चीख चीख के कह रहे हैं इतिहास के पन्ने, चीख चीख के कह रहा है हमारा पुराण, और चीख रही है संभल की धरती कि वहां कल की अवतार होगा और वो हर मंदिर है। और हर मंदिर तोड़ने का पाप बाबर ने किया। मैं सारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, ये पाप तुमने नहीं किया है, तुम बाबर के पाप के साथ मत खड़े हो। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? ऑल टाइम फेवरेट मूवी जो आप रिपीट मोड पे देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। अब तो 15 साल से कोई मूवी नहीं देखी, 18 साल हो गया। फेवरेट मैंने कोई फिल्म, मुझे बचपन में धर्मेंद्र बहुत अच्छे लगते थे। एक्ट्रेस एंड अमिताभ बच्चन को मैंने बहुत देखा है, बहुत फिल्में उनकी देखी हैं, उनका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेमा मालिनी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, रेखा बहुत अच्छी। अभी आज के ज़माने में कोई नहीं, बीच में श्रीदेवी बहुत अच्छी लगती थी। उनके बाद की जनरेशन आ चुकी है प्रमोद कृष्णम जी, सब एक सी लगती है, सब एक जैसी लगती है, कोई फेवरेट नहीं? मुझे नहीं लगता किसी में, लेकिन वो जो नफासत थी, वो जो एक आर्टिस्ट का ना, एक जैसे अदाकारा उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें अदाएं हों। आजकल की जितनी भी ये एक्ट्रेस हैं, इनमें ये अदाकाराओं में अदा नहीं है। कोई आज के टाइम में हीरो जो आपको लगता हो कि बहुत टैलेंटेड है या ज़्यादातर कैरेक्टर को जीने से ज़्यादा अपनी बॉडी दिखाने में लगे रहते हैं। जिम के ट्रेनर ज़्यादा हैं ये। आपको लगता है रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए? स्टेबिलिटी नहीं है। आपको लगता है रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए? नहीं, ऐसा मैं क्या कहने वाला कौन हूँ, जो जिसको जो अच्छा लगे वो पहने। एक बात, लेकिन आप कला पर ध्यान दें। बॉडी बिल्डिंग एक पार्ट है उसका। हमारा हीरो अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप 24 घंटे उसी को दिखाते रहते हैं, शर्ट उतार के घूमते रहते हैं। अब लड़कियों ने भी शर्ट उतार के घूमना शुरू कर दिया है। मैं इसमें कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जिंदगी को इतना मत छुपाओ कि उसे लोग देख ना सकें, लेकिन जिंदगी को इतना नंगा भी ना करो कि लोग देख करके मुंह फेर लें।
एक अंतिम सवाल आपसे और लूँगी। एक कोई बात आचार्य प्रमोद कृष्णम के बारे में जो कोई नहीं जानता। सच बात तो यह है कि मुझे सच में कोई नहीं जानता। और यही वो बात है जो आपके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। थैंक यू सो मच आचार्य जी। मुझे कुछ लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ा हम प्यार करते हैं, तो मैं सुनता रहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि लोग आपसे बहुत चिढ़े हुए हैं आजकल। कुछ लोग कहते हैं पहले आप सेकुलर थे, अब कम्युनल हो गए। तो मैं सबको सुनता रहता हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सनातन को गाली देने का नाम सेकुलरिज्म नहीं है, और सनातन का समर्थन करने का नाम कम्युनलिज्म नहीं है। सनातन इस राष्ट्र की बुनियाद है। क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है, सनातन धर्म, जिसका ओरिजिन भारत की भूमि पे हुआ है। बाकी दुनिया के धर्म दूसरी धरती पे पैदा हुए। तो जो जहाँ पैदा होता है उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो हम सब सनातनी हैं। हमारे मत अलग है, हमारे पंथ अलग है, हमारा पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे प्रॉब्लम क्या है पूर्णिमा, कि लोगों ने लिबासों को और जबानों को दीन समझ लिया, पहनावे को, पोशाक को और भाषा को धर्म समझ लिया। भगवान सबका है, सब भगवान के हैं। मुझे बताइए आप कि क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? अगर अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का होता तो हम जिंदा कैसे होते हैं? और भगवान सिर्फ हिंदुओं का होता तो ये मुसलमान और ईसाई कैसे जिंदा होते हैं? अरे हमने उसे हिंदी में भगवान कह दिया, संस्कृत में परम तत्व परमेश्वर कह दिया, इंग्लिश में गॉड कह दिया, अरबी में अल्लाह कह दिया, पर्शियन में खुदा कह दिया, उर्दू में रब कह दिया। और समझने थोड़ी देर को मुझे बताओ, किसी ने सूरज कहा, किसी ने भास्कर कहा, किसी ने दिनकर कहा, किसी ने सन कहा, किसी ने सूर्य कहा, किसी ने आफताब कहा। सूरज तो वही है। ये समझना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात से ये समझ दूर तक निकले और बहुत लोग इसे समझ पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, आपने समय दिया। पूर्णिमा, लेकिन और पत्थरों में ना दिल होता है ना दिमाग होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम और हमें रहना चाहिए। बिल्कुल, आशावादी रहना चाहिए और उसी तरीके से निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आचार्य जी, आप आए और आपने आज कई बातों के बारे में बात की, खुलकर बात की, और आगे भी उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आपसे बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने मन की बात तो नहीं कहूँगा, वो तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे दिल की बात, उन जज्बातों को शेयर करने का मौका दिया। बस मैं एक ही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि गज़ब है, सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं। गज़ब है, सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद ओढ़े हुए हैं। चढ़ाता फिर रहा हूँ जो चढ़ावे, तुम्हारे नाम पर सब बोले हुए हैं। क्या बात है।